मैं सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस पार्ट 2। पिछली बार हमने जहां तक समझा था आज हम उससे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करूंगी कि सारी चीजें आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे बी फार्म में वो आप कैसे आंसर कर सके। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, आज यहां से स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट है इसका पॉलिसीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चाहिए, एसओपी चाहिए, स्पेसिफिकेशन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड चाहिए जिसे हम एमएफआर कहते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जिसे हम बीएमआर कहते हैं, मैनुअल्स चाहिए, मास्टर प्लान्स, फाइल्स, वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, फॉर्म्स, फॉर्मेट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये सब जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं। अपार्ट फ्रॉम द जनरल जीएमपी रिक्वायरमेंट्स, अभी तो हमने जितनी भी देखी वो सारी जनरल रिक्वायरमेंट थी। कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं जो कि वेरियस डोसेज फॉर्म्स के लिए दिए गए हैं, जैसे कि इंजेक्शंस के लिए, टैबलेट्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए और ओरल लिक्विड आइटम्स के लिए, तो वो भी अपन देखेंगे। तो इफ द डॉक्यूमेंटेशन शोइंग हाउ द प्रोडक्ट वाज मेड एंड टेस्टेड which enables the traceability and in the event of future problem recall from the market, हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होता है कि कैसे प्रोडक्ट बना और कैसे टेस्ट हुआ। अगर कहीं भी इसमें कोई गलती दिखती है तो हम जो है फ्यूचर में कोई मार्केट से भी उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकते हैं अगर ये करेक्ट नहीं हुआ हो। Then the product does not meet the required specification and it's considered contaminated। और भाई हम वापस बुला सकते हैं, मीन्स हमको ये पता हो ही जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक से नहीं बना है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी नहीं बना है, और प्रोडक्ट जो है वो कंसीडर हो जाता है कि वो कंटामिनेटेड है, मतलब उसमें कोई ना कोई खराबी है। एडिशनली जीएमपी रिक्वायर्स दैट इट आल्सो रिक्वायर्स ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर्स। आगे ये हुआ कि जीएमपी के पास जो है वो ऑपरेशनल जो भी मेथोडोलॉजीज यूज हो रही है, जो भी प्रोसीजर यूज हो रहा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का, क्लीनिंग का, एनालिटिकल टेस्टिंग का, वो सब का भी जो है रिक्वायरमेंट जीएमपी में होता है और जीएमपी को रखना चाहिए। यूटिलाइज्ड इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैव बीन वैलिडेटेड। अब जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी वैलिडेटेड रहनी चाहिए, जिससे भी हम ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो चीज भी जो है वो पूरी तरीके से वैलिडेटेड होनी चाहिए। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो भी हमको जो है वो सही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्री डिटरमाइंड के स्पेसिफिकेशंस जो है उसी का अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी हमारी ड्रग जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो जीएमपी जो है टोटली उसमें मैंने पहले ही बताया, उसमें हम प्रोसीजर भी पूरा वैलिडेटेड चाहिए, प्रोसेस भी पूरी वैलिडेट चाहिए और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है जीएमपी में। अब अपन बात करेंगे, इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, तो अब अपन बात करेंगे कि जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर किसी इंडस्ट्रीज के पास है तो उसकी लोकेशन और सराउंडिंग्स में क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, तब उसे जीएमपी में लिया जाता है। तो द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शैल बी सिचुएटेड इन अ क्लीन एंड टाइडी एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन। सबसे पहले तो अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सबसे पहला काम ये है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है वो एकदम क्लीन और टाइडी एरिया में होती है, जहां कहीं भी किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, या सीवेज नहीं होना चाहिए, ड्रेन नहीं होना चाहिए, पब्लिक लैबोरेटरी नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पे जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी सेटअप होती है अगर वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हो रही है तो। The building for manufacturing unit shall be designed, constructed and adapted and maintained to suit manufacturing operation। अब हम जो भी कुछ बना रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को सूट करते हुए ही उसकी बिल्डिंग हमें बनाना है, so as to permit the production of drugs under the hygienic condition and to avoid various hazards including entry of insects। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो है ये इंसेक्ट्स और ये सब आना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी होती है। रोडेंट्स भी नहीं होनी चाहिए, पेट्स भी नहीं होनी चाहिए,
और हमेशा जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हम जो ड्रग्स और उनके रॉ मटेरियल बनते हैं वो भी मिक्स नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से बिल्डिंग होनी चाहिए और इस प्रकार से उसकी लोकेशन होनी चाहिए जहां पे हाइजीन मेंटेन हो, इंसेक्ट्स ना हो, रोडेंट्स ना हो, पेस्ट ना हो। और जो इंटीरियर सरफेस होता है जैसे कि वॉल, फ्लोर, सीलिंग, वो स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, पेंटेड होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ द डिस्पेंसिंग एरिया शैल बी वेरी लाइट, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, एयर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगे होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, नेसेसरी ह्यूमिडिटी हो जो कि प्रोडक्ट के लिए लग रही हो। तो ऐसा भी एनवायरनमेंट जो है वो टोटली हमारी इस बिल्डिंग में या लोकेशन या सराउंडिंग्स में क्रिएट हो जाना चाहिए। These conditions shall be appropriate to the category of drugs and the nature of operation। भाई कौन सी अगर हम इंजेक्टेबल बता रहे हैं, इंजेक्टेबल्स वगैरह बना रहे हैं तो हमें पूरा स्टेरलाइज सराउंडिंग चाहिए, अपनी पूरी मतलब इंटीरियर जो है वो स्टेरलाइज चाहिए, हमें कुछ भी इन्फेक्शन वहां पर नहीं चाहिए क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं। तो हर जो भी ड्रग हम बना रहे हैं, चाहे अपन टैबलेट बना रहे हो, इंजेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरा इंटीरियर होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, वर्किंग एरिया भी कंफर्टेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए किसी भी पर्सनल को वर्किंग के लिए। अगर नहीं होगा तो भाई वो कैसे काम करेगा, और हम अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा जो भी ड्रग प्रोडक्ट बन रहा है वो भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। The manufacturing premises shall be clean, maintained in orderly manner so that it is free from accumulated waste, dust, debris and other similar material। मैंने पहले ही बोला जिस भी टाइप का मटेरियल हम बना रहे हैं उसके हिसाब से प्रेमाइसेस हमारी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, डेली उसमें जो है सारी चीजें मेंटेन रहनी चाहिए, क्लीनिंग उसकी होनी चाहिए, वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो है वो टोटली जो बिल्डिंग है वो क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखे अपनी। होप आपको यहाँ तक के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस समझ में आ गई हो। यह पार्ट सेकंड का एंड, और भी वीडियोस कंटिन्यूटी में मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और चैनल अच्छे लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम जरूर याद रखिए, फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इस चैनल पे आपको जैसे ही गवर्नमेंट जॉब नए नए फार्मेसी सेक्टर में आते रहते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।